अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो ये है जी मेरे फ़र्स्ट डे ऑफ ईद की सेलिब्रेशन की व्लॉग। तो हम लोगों ने क्या किया ईद वाले दिन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड एज़ आई सेड कि आई एम रियली सॉरी कि मेरा व्लॉग जो है वो बहुत लेट आ रहा है। एनीवे आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। एनीवे और आप सब ने खूब इन्जॉय किया होगा ईद के दिन। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाई सेवइयाँ। और सेवइयाँ खाने के बाद ना हम लोग सो गए। यस, हम सो गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो सेवइयाँ खाने के बाद सब बच्चे और सब लोग हम लोग सब सो गए। और सो के उठे हम लोग हैं अराउंड दोपहर को। दोपहर यानी दोपहर भी ख़त्म हो गई थी, ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। अराउंड 3:30 बजे हम लोग उठे। तो उठने के बाद जो है वो हम लोगों ने सोचा कि अब हम चलते हैं कहीं बाहर। तो क्योंकि हम लोगों ने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था घर पे, इस बार ना पूरे रमज़ान में हमने जो है वो घर पे खाना बना के खाया, बिल्कुल भी बाहर से कुछ भी मंगा के या ऑर्डर करके नहीं खाया। एक दो बार शायद हमने बाहर से मंगा के खाया, बाकी हमने पूरे रमज़ान में जो है ना वो घर पे कुक करके खाया है। और इसीलिए शोएब ने डिसाइड किया और मैंने मिलके ना कि हम लोग जाके इस बार हम बाहर ही खाना खाएंगे, घर पे कुछ नहीं बनाएंगे। तो हम जो है वो बाहर अच्छे से ये इंजॉय करेंगे, बच्चों को बाहर ले जाएंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट्स में, उनके फेवरेट किसी रेस्टोरेंट्स में, या फिर और हम लोग सारे जितने भी दोस्त हैं, कज़न्स हैं, सब लोग मिलके हम ईद जो है वो बाहर मनाएंगे। नहीं तो ऐसा होता है ना कि घर में बैठे बैठे सिर्फ मैं ही जो है वो, मुझे ही जो है वो टारगेट बनना पड़ता है। मुझे जो है वो कुकिंग में, किचन में पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और यही प्लान था कि बच्चों को बाहर मैजिक प्लानेट में पहले लेके आएंगे। वो जो है यहाँ पे खेलेंगे अच्छे से और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है, उनको टॉयज़ दिलाने हैं, ईदी दिलानी है। तो हम लोग जो हैं वो यहाँ पे जो भी उनके जो भी हमारे कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी उनको ईदी दे रहे हैं, तो वो हम लोग कलेक्ट करके उनके लिए वहीं का वहीं, जब जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो हम लोग उनको लेके जाके उनकी ईदी दिला देते हैं, उनके टॉयज़ दिला देते हैं। तो शोएब ने कहा कि हम लोग यहाँ पे मैजिक प्लैनेट में बच्चे खेलने के बाद फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैजिक प्लैनेट में खेलने के बाद जो है आ गए हैं बच्चे अपनी शॉपिंग करने के लिए, अपनी ईदी के पैसों से टॉयज़ लेने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे आए थे लीगो जो शॉप है उसमें। और अनफॉर्चुनेटली माज जो है ना वो सो गया था। तो बिल्कुल भी कोई भी मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो सो गया था। अदरवाइज़ वो पूरे शॉप में ना जो है वो हंगामा करता, वो सब कुछ फेंकता, खेलता, भागता और सारे बोलता कि रोता और बोलता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एनीवे यहाँ पे ना हम लोग जो हैं वो माज और मनाहल के लिए एंड तलहा के लिए, तीनों के लिए जो है वो लीगो लेने के लिए आए थे। दे रियली वांटेड अ लीगो। तो और ज़ाहिर सी बात है कि तलहा ने जो है वो पूरे महीने के, माशाल्लाह से पूरे महीने के, पूरे रमज़ान के पूरे रोज़े रखे थे। तो उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो बनता था। तो उसने अपने लिए जो है वो जो लेना था लीगो से उसने लिया, और मनाहल और मास के लिए भी हमने लीगो से ही जो है वो टॉयज़ लिए।
मेरे ख्याल से ना कि जो बच्चे जो है ना उनको एनकरेज करने के लिए, ताकि वो अगले साल फिर से रोज़े रखें, तो उनके लिए ना हम लोगों ने ऐसा ही करना चाहिए कि वो बच्चे जो हैं वो सारे रोज़े रख लेते हैं, उसके बाद जाके उनको उनके फेवरेट चीज़ें या फेवरेट टॉयज़ दिलानी चाहिए, ताकि उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है, प्लस उनको एक फ़ील होता है कि हाँ अब मैं पूरे रोज़े रखूँगा या रखूँगी तो मुझे मॉम एंड डैड जो हैं वो अच्छा सा कोई गिफ्ट जो है वो लेके ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे ये हुआ कि ऐसे ही हुआ कि हम लोगों ने जो है वो तलहा के पूरे रोज़े रखने पर जो है वो उसके लिए वो गिफ्ट लेके दिए। तो फट से मनाहल जो है ना जल्दी से ये कहने लगी कि यस मम्मा, मैं भी नेक्स्ट ईयर ना मैं भी पूरे रोज़े रखूँगी, भाई की तरह, भाई जैसे पूरे रोज़े रखे हैं तो उसी तरह मैं भी रोज़े रखूँगी, तो मुझे भी कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा ना। तो इसी तरह से ना इनकरेज हो जाते हैं बच्चे। قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوا قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوا فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي। और डिनर के लिए हम लोग आए थे चीज़ केक फैक्ट्री, तो सब ने यही डिसाइड किया कि हम लोग चीज़ केक फैक्ट्री चलते हैं और वहाँ पे डिनर करते हैं। तो यहाँ पे आए थे हम लोग और हमने अच्छे से यहाँ पे डिनर किया, सब ने अपने अपने फेवरेट डिशेस मंगाए थे और हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो ये था, इसी तरह से हमने सेलिब्रेट किया हमारा जो ईद का पहला दिन है, वो इसी तरह से हमने खूब इंजॉय किया ईद का दिन। और अल्लाह ताला सबको बरकत दे अपने घरों में और अपने रिस्क में, ईद एंजॉय करने की खुशियाँ सबको नसीब हो अगले साल नेक्स्ट ईयर। और इंशाअल्लाह मैं भी जो है वो कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी जो है मेरे व्लॉग्स फिनिश करूँ, जो भी मेरे रमज़ान की रेसिपीज़ हैं और ईद के व्लॉग्स हैं वो मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوا قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوا فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي
और खाना एंजॉय करने के बाद हम लोग जो हैं वो अब जा रहे हैं घर। तो हम लोगों ने सोचा कि हम चीज़ केक जो है वो घर पे लेके जाके खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो हम सब ने खाना खा लिया था, तो मीठे की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग टेक अवे कर लेते हैं चीज़ केक और घर जाके फिर खाएंगे। सो हम सब ने खूब इन्जॉय की हमारी ईद। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आप लोगों को मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अल्लाह हाफिज़।